जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने मन के विचार और भाव को जो गुरु जी के प्रति हैं, उनके श्री चरणों में कुछ पंक्तियों के जरिए समर्पित करना चाहती हूँ। न मांगा कुछ, न कहा कुछ, फिर भी सब कुछ पाया। जो जन्मों की तपस्या थी वो एक क्षण में पाया। टूटे हुए विश्वासों को आपने फिर से जोड़ा, भटकी हुई आत्मा को आपने पथ दिखाया। अब शब्द नहीं बस नमन है, अब प्रश्न नहीं बस विश्वास है। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा हर श्वास हर प्रयास है। गुरु जी, जब दुख आया तो छाया बनकर आपने हर दर्द हर लिया। अंधेरों में भी जीवन को आपने दीपक सा भर दिया। जो मैं था वो मिटता गया, जो सत्य था वो पास आया। गुरु जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं को पहचान पाया। गुरु जी, आप ही आरंभ आप ही अंत हो, आप ही मेरी हर आस हो। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, मेरा हर श्वास हर प्रयास हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने कई बार आंटी को अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं और उनकी हर समस्या को गुरु जी महाराज ने सॉल्व किया है अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आपके दिल को छुएगा और आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपके जीवन के कष्टों को दूर करेंगे। जिस प्रकार गुरु जी ने आंटी के जीवन की हर परेशानी दूर की, गुरु जी महाराज आज इस सत्संग के माध्यम से संगत जी आप सभी की सभी परेशानियों को गुरु जी दूर करेंगे। आपके सभी प्रश्नों का समाधान आपको देंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जया कौशिक आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। संगत जी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग की सेवा दी है। आज मुझे गुरु जी ने वो मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज के चरणों से जुड़ने का सौभाग्य 2001 में प्राप्त हुआ। संगत जी, मेरे पापा 2001 से गुरु जी के दर्शन करने जाने लगे। उस समय गुरु जी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे। एक बार की बात है संगत जी, हमारा पूरा परिवार कार में एम्पायर स्टेट से गुजर रहा था तो तभी मेरे पापा ने कहा कि एम्पायर स्टेट है और यहाँ पर गुरुजी बैठते हैं। अगर हम दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो जाएं तो मैं रोज ही गुरुजी के दर्शन करने आ पाऊंगा। पापा ने ये भी कहा कि हालांकि मैं गुरुजी के पास गया नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि गुरुजी बहुत पावरफुल हैं। और संगत जी, जिस दिन ये बात पापा ने कही उसके कुछ समय के बाद ऐसा कुछ हमारी लाइफ में हुआ कि जो गुड़गांव में हमारी प्रॉपर्टी थी जिसे हम बहुत समय से बेचने का प्लान कर रहे थे, संगत जी हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और हम लोग सभी गुड़गांव शिफ्ट हो गए और मेरे पापा गुरुजी के दर्शन के लिए रोज जाने लगे। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मैं, हम सभी को डाउट था। हम यही सोचा करते थे कि पता नहीं पापा कौन से गुरुजी के यहाँ जाते हैं, ये कौन गुरुजी हैं। उस समय संगत जी मेरे पापा फरवरी में जाना शुरू हुए थे और सितंबर में संगत जी मेरा 21वां बर्थडे था। उस टाइम पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैं बहुत यंग थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं उस समय बहुत स्पिरिचुअल थी। लेकिन पता नहीं संगत जी, उस वक्त मेरे मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने हैं। और शाम को संगत जी मैं पापा के साथ गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट चली गई। संगत जी, गुरुजी महाराज अपने आसन पर विराजमान थे। संगत जी, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और उनके सामने जाकर बैठ गई। और उस समय संगत जी, जब मैं उनके सामने बैठी हुई थी तब मुझे एहसास हुआ कि पापा क्यों बोला करते थे कि गुरुजी में बहुत पावर है। क्योंकि उस दिन संगत जी मैं गुरुजी की डिवाइन एनर्जी को फील कर पा रही थी और मुझे उस दिन समझ आ गया था कि गुरुजी में कोई तो पावर है। और उस दिन संगत जी मुझे गुरुजी को देखने का बार बार मन कर रहा था और जब भी मैं ऐसी भावना रखूं कि मैं गुरुजी को देखूं और तभी गुरुजी का मुझसे
आई कांटेक्ट होता। लेकिन बिलीव मी संगत जी, मैं गुरुजी को ज्यादा देर नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उनकी आंखों में जो चमक थी, उनके चेहरे पे जो तेज था, उसका सामना हम नहीं कर सकते थे। और जब तक संगत जी मैं वहाँ बैठी रही, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं गुरुजी को बहुत देर तक देखती रहूं। लेकिन संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर इतना तेज था कि मैं कुछ सेकंड्स तक ही गुरुजी को देख पाती थी। और खास तौर पर तब संगत जी, जब मेरा गुरुजी से आई कांटेक्ट होता था। और संगत जी, उस दिन जो मेरा अनुभव रहा, उसके बाद मैंने अपने पापा के साथ हर हफ्ते गुरुजी के दर्शन करने जाना शुरू कर दिया। तब तक भी संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी को नहीं मानती थी और उन्हें यही लगता था कि मेरे पापा पता नहीं कहाँ जाते हैं। और जब मैं संगत जी गुरुजी के दर्शन करके घर आई, तो मैंने अपनी मम्मी को अपना अनुभव शेयर किया। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी पे कोई असर नहीं हुआ। मेरी मम्मी को उस वक्त भी डाउट रहा कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं। अब संगत जी, एक दिन की बात है, मेरी मम्मी अचानक से सुबह उठी और पूरे घर में सुबह के 5 बजे चक्कर काट रही थी। मेरे पापा भी उनके पीछे उठे और पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, क्यों परेशान हो। और संगत जी, मेरी मम्मी लगातार पूरे कमरे में घूम रही थी, कभी पलंग के नीचे देखती तो कभी अलमारी में देखती। अब संगत जी, मेरे पापा ने मम्मी से पूछा कि आखिर क्या हुआ, तो मम्मी ने कहा कि आज कोई हमारे घर में था, वो दरवाजे पर खड़ा था और लगातार हमें देख रहा था। मम्मी ने कहा कि मैंने पूरे कमरे में देख लिया है, पूरे घर में देख चुकी हूँ और घर का दरवाजा भी अंदर से बंद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहाँ गया। अब संगत जी, मेरे पापा ने मम्मी से पूछा कि आखिर वो दिख कैसा रहा था। तब मम्मी ने संगत जी पापा को बताया कि वो जो व्यक्ति था, उसने कोई चोला पहन रखा था और उसके चेहरे पर गजब का तेज था। और संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज दिखते हैं, वैसा पूरा विवरण मेरी मम्मी ने पापा को बताया। संगत जी, उन दिनों गुरुजी के स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप इतने नहीं मिला करते थे और इत्तेफाक से हमारे घर पर भी गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। और जब मम्मी ने गुरुजी का विवरण दिया, तो मेरे पापा ने तुरंत कहा कि अरे, ये तो गुरुजी महाराज हैं, यानी गुरुजी हमारे घर आए थे। तब संगत जी, मेरी मम्मी को एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे बुलाने आए हैं। और उसके बाद मेरी मम्मी भी पापा के साथ गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाने लगी। और जब संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए, उनके दर्शन करते ही मम्मी ने पापा से कहा, यही तो वो हैं जो सुबह सुबह 5 बजे हमारे घर आए थे। संगत जी, ये गुरुजी महाराज का अपना तरीका था, अपनी संगत को बुलाने का, अपनी संगत को ब्लेस करने का। और वैसे भी संगत जी, हर एक व्यक्ति का गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने का अपना एक तरीका होता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार को अपने से जोड़ लिया था। और संगत जी, हम सभी को हर हफ्ते मंगलवार को बेसब्री से इंतजार रहता था कि हम गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट जाएं। उस टाइम संगत जी, मैंने अपना BCA कंप्लीट कर लिया था और मैं अपना MCA इग्नू से कर रही थी। संगत जी, मेरा 12th गोवा से हुआ था और फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए और इस वजह से संगत जी, मेरी पढ़ाई पर बहुत अफेक्ट पड़ा। अब DU में मुझे एडमिशन लेना था। अब चूंकि संगत जी मेरा स्टेट चेंज हुआ था, तो मैं काफी डिस्टर्ब भी हो गई थी पढ़ाई में। और मात्र संगत जी, मेरे 12th क्लास में 62% बने थे, जबकि संगत जी DU में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ बहुत हाई था। संगत जी, मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने जीवन में कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगी। और संगत जी, तभी मेरे पापा को ये आइडिया आया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम BCA करो, जो 5 साल का कोर्स है, कंप्यूटर में तुम्हारा इंटरेस्ट है। 2 साल का BCA हुआ संगत जी मेरा, और मैंने 3 साल का MCA कंप्लीट किया। संगत जी, उस समय मार्केट की बहुत हालत खराब थी और इधर संगत जी, मैं बेसब्री से अपने नौकरी की तलाश में थी। और उन दिनों संगत जी, न्यूज़पेपर में बहुत सारी वैकेंसीज आई थी और मैंने काफी सारी जगहों पर एप्लीकेशन सेंड की हुई थी। और उन्हीं में से संगत जी, एक जगह से मुझे कॉल आया। अब जब संगत जी मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी थी और जब उस कंपनी के हेड से मेरा इंटरव्यू हुआ, तो संगत जी जो हेड थे वो बड़े सरप्राइज हुए और उन्होंने मुझे कहा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल फिट नहीं बैठती हैं और आपका कैसे यहाँ पर आना हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे आपकी ही कंपनी से मेल आया है और आपकी कंपनी से मुझे फोन भी आया है। अब संगत जी, मेरा इतना कहते ही जो कंपनी के हेड हैं और HR हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। संगत जी, मेरे पास ईमेल की कॉपी थी। मैंने दिखाया कि देखिए, मेरे पास ईमेल भी आया है। और संगत जी, वो दोनों ही हेड और HR थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए।
शायद उन्हें आपस में कुछ बात करनी थी। अब संगत जी वो थोड़ी देर बाद कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि आपकी प्रोफाइल तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है और हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसे जावा आता हो। और आगे उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, अगर आप आ गए हो तो हमने ऐसा सोचा है कि हम आपको हायर कर लेते हैं एज ए टेस्टर। और उन्होंने मुझे कहा कि जो आपकी सैलरी होगी वो 10,000 होगी। अब संगत जी मैं तो इतना सुन के ही बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे सभी फ्रेंड्स जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी को जॉब नहीं मिल रही थी। और संगत जी मैंने मन में सोचा कि शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही है, और संगत जी मैंने उस जॉब को ज्वाइन कर लिया। अब संगत जी जब मैं अपने घर पर आई और मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी जॉब लग गई है और मेरी जो सैलरी है वो 10,000 है, इतना सुनते ही मेरी मम्मी कहने लगी, गुरुजी का लख लख शुक्राना, मैंने 10,000 ही मांगी थी। अब संगत जी मैं मम्मी का मुंह देखने लगी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी कम से कम 20-25 हजार ही मांग लेती। संगत जी इस बात पर हम लोग बहुत हंसे कि मम्मी आपने यही क्यों मांगा। तो संगत जी मम्मी का यही कहना था कि पता नहीं क्यों मेरे मन में 10,000 का आया और मैंने 10,000 कह दिया। अब संगत जी मेरी जॉब शुरू हो गई और जॉब शुरू होने के बाद मम्मी और पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। उस वक्त संगत जी मेरी उम्र लगभग 22 या 23 साल की थी। अब संगत जी पापा और मम्मी ने रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। उस समय संगत जी न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल जो कॉलम आता है उसमें लड़के सर्च किए जा रहे थे। उस समय मेरे मम्मी और पापा को एक लड़के की प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी और संगत जी वो लड़का था फरीदाबाद का। तो संगत जी मम्मी और पापा गुड़गांव से फरीदाबाद उस लड़के को देखने के लिए गए। हालांकि संगत जी मम्मी पापा को एक और लड़के की प्रोफाइल अच्छी लगी और वो भी संगत जी फरीदाबाद का ही था, लेकिन संगत जी उसकी प्रोफाइल में ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं था और इसीलिए मम्मी पापा ने उसकी प्रोफाइल को साइड में रख दिया। अभी संगत जी मेरे मम्मी पापा फरीदाबाद निकलने के लिए गेट पर खड़े ही थे कि तभी मेरे पापा के पास फोन आया और ये फोन था संगत जी मेरे होने वाले ससुर जी का। और ये वही प्रोफाइल थी जिसके बारे में मम्मी पापा को ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिली थी और उन्होंने उस प्रोफाइल को साइड में कर दिया था। अब संगत जी सारी बातचीत हुई फोन पर और मेरे ससुर जी को पता चला कि मेरे मम्मी पापा फरीदाबाद ही आ रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ऑलरेडी फरीदाबाद आ रहे हो तो आप हमारे यहाँ पर भी आए। खैर संगत जी मम्मी पापा ने सोचा कि हम फरीदाबाद तो जा ही रहे हैं तो चलो इस लड़के को भी दिखाते हैं। लेकिन मम्मी पापा सबसे पहले उस लड़के से मिलने के लिए गए जो उन्होंने पसंद किया था। वहाँ गए लेकिन संगत जी वहाँ कुछ ज्यादा बात नहीं बनी। संगत जी मम्मी पापा थोड़े से निराश होकर उठे और अपनी गाड़ी में बैठे। पापा ने कहा कि चलो जो फोन आया था वहाँ भी होकर आ जाते हैं। और जब संगत जी मम्मी पापा वहाँ गए तो उन्हें फैमिली बहुत अच्छी लगी, लड़के से मिलकर बहुत अच्छा लगा और संगत जी 4 महीने के अंदर अंदर हमारी शादी भी हो गई। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से कहाँ हमारा रिश्ता हो गया। उस वक्त संगत जी मेरे हस्बैंड की उम्र 25 साल की थी और मेरी एक जो सिस्टर इनलॉ थी वो मुझसे 1 साल छोटी थी। और संगत जी उस समय मेरे इनलॉज का ये मन था कि सबसे पहले बेटी की शादी हो और फिर हम बेटे की शादी करें। और एक बार संगत जी मेरे इनलॉज अपने घर में बाहर गार्डन में बैठे हुए थे और तभी संगत जी वहाँ पर कोई साधु महात्मा इनके घर पर आए और इनसे कहने लगे कि आपका एक बेटा और एक बेटी है। मेरे इनलॉज ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उस बाबा ने कहा कि आप पहले अपने बेटे की शादी करें और फिर बेटी की शादी करें। और तब संगत जी इनलॉज ने मन बना लिया था कि यही ठीक रहेगा और इस प्रकार संगत जी हमारी शादी हो गई। और जब हमें ये बात पता चली तो हमें इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि हो न हो वो बाबा और कोई नहीं गुरुजी महाराज ही थे। और जिस तरीके से संगत जी हमारे दोनों परिवार को मिलवाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। फिर संगत जी हमारी लाइफ आगे बढ़ती रही और संगत जी मेरा और मेरे हस्बैंड का मन हुआ कि हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि संगत जी वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री भी है तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम वहाँ पर बहुत कुछ सर्च कर सकते थे। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग बेंगलोर पहुँचे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम दोनों की ही वहाँ पर जॉब लग गई। इससे पहले संगत जी मैं एक आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाती हूँ। ये बात होगी संगत जी 2004 की, जब मैं शादी के बाद नोएडा शिफ्ट हो गई थी। एक बार की बात है, दिन का काम फिनिश करके मैं लेटी हुई थी और मेरी नींद लग गई और तभी संगत जी मैं हड़बड़ाकर नींद में से उठकर बैठ गई। मुझे एक सपना आया था और सपने में मुझे आया संगत जी कि 2006 में यानी कि आज से ठीक 2 साल बाद तू बाहर चली जाएगी, अर्थात इंडिया से बाहर। और संगत जी उस सपने से मैं बहुत परेशान थी। मैंने उठकर अपनी मम्मी को फोन किया और सारी बात बताई और उनसे कहा कि प्लीज आप गुरुजी को कहो कि मुझे बाहर मत भेजें, क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से
दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं उनसे बहुत बहुत अटैच थी और जब संगत जी मैं नोएडा में थी तब भी अपने मम्मी पापा से रेगुलरली मिलने जाया करती थी, गुरुजी के दर्शन करने जाया करती थी। और संगत जी में इतनी डेस्परेट थी कि मुझे ना तो शॉपिंग करना अच्छा लगता था, ना कहीं घूमना फिरना। मुझे बस ये होता था कि मैं अपने मम्मी पापा के पास जाऊं और उनके साथ समय व्यतीत करूं। और प्लस पॉइंट तो ये था संगत जी कि नोएडा और गुड़गांव बहुत पास में था। मेरा जब मन करता मैं अपने मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाया करती थी और गुरुजी के पास भी दर्शन करती थी। लेकिन जब संगत जी मुझे सपना आया और सपने में जिस प्रकार से गुरुजी ने मुझे कहा कि तू 2 साल के बाद बाहर चली जाएगी, ये देखकर संगत जी में मन ही मन काफी डर गई थी। संगत जी मैंने मम्मी से कहा कि आप गुरुजी से अरदास करो और संगत जी इधर मैंने भी गुरुजी से अरदास की और उसके कुछ समय के बाद संगत जी हम लोग बेंगलोर चले गए और संगत जी हम सारी बातें भूल गए, बात आई गई हो गई। और ठीक पूरे 2 साल के बाद सितंबर 2006 में कुछ हालात ऐसे बने, हम लोग जर्मनी चले गए और वहां जाकर शिफ्ट हो गए। और संगत जी जब हम लोग जर्मनी शिफ्ट हो गए तब मुझे वो बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि 2 साल के बाद तू बाहर चली जाएगी। संगत जी उस वक्त हालात कुछ ऐसे बने कि 2005 में मेरे हस्बैंड किसी बिजनेस ट्रिप पर जर्मनी गए थे और इसी बीच में संगत जी उनका 1-2 बार और जर्मनी जाना हुआ। और संगत जी जर्मनी में जो मैनेजर था उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि यहाँ पर एक इंटरव्यू है तो आप उसको दे लो और यहीं पे सेटल हो जाओ। तब संगत जी मैं बैंगलोर में थी और मेरे हस्बैंड ने मुझसे फोन पर सारी बातें डिस्कस की। संगत जी उस वक्त मुझे लगा कि इंटरव्यू एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है और जाना न जाना तो बात की बात है। और तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इंटरव्यू तो दे दो, फिर आगे का हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और इधर संगत जी मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता है तो मैं इनको साफ बता दूंगी कि हम इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन संगत जी इधर मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और सारी चीजें संगत जी उनके मन मुताबिक उन्हें वहाँ मिल गई और संगत जी उन्होंने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और जॉब एक्सेप्ट कर लिया। और जब संगत जी बात मुझे फोन पर मेरे हस्बैंड ने बताई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा भी कि मैंने सिर्फ आपको इंटरव्यू लेने के लिए कहा था, जॉब एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहा था, हमें पहले डिस्कस करना था। खैर संगत जी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे उनके साथ जर्मनी जाना पड़ा और हमने ये सोच लिया था कि हम जर्मनी सिर्फ 2 साल तक रहेंगे और उसके बाद हम वापस इंडिया आ जाएंगे। और शुरुआत में जब संगत जी मैं जर्मनी गई तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और आज संगत जी हम गुरुजी महाराज की कृपा से ही जर्मनी में सेटल हो गए हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, जो कि संगत जी गुरुजी ने ही पहले बता दिया था कि तुम बाहर जाओगे। और संगत जी लाइफ ऐसे आगे बढ़ती रही, हमें एक बेटा हुआ। और जब संगत जी मेरा बेटा 3 साल का था तब संगत जी एक बहुत ही प्यारा किस्सा हमारे साथ हुआ। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने बेटे के साथ बस में कहीं जा रही थी म्यूनिक में। हम लोग घूमकर जब वापस घर आए और जैसे मेरे बेटे ने गुरुजी का स्वरूप देखा तो तुरंत ही संगत जी मेरा बेटा गुरुजी के स्वरूप की तरफ हाथ दिखाते हुए कहने लगा कि आज ही अंकल हमारी बस में थे। तो मैंने उससे पूछा कि आर यू श्योर बेटा, आपने इनको ही बस में देखा था? तो वो कहने लगा कि हाँ मम्मा, वो सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे और लगातार मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। और ये सुनकर संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई, बहुत इमोशनल भी हो गई, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे बेटे को ब्लेस करने वहां तक आए थे। ये गुरुजी महाराज का अपना तरीका है अपने बच्चों को, अपनी संगत को ब्लेस करने का। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अब जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे लिए मेरे गुरुजी की बहुत ही प्यारी यादगार है। ये बात है संगत जी 2006 की और एक दिन गुरुजी महाराज मुझे सपने में दिखाई दिए। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं म्यूनिक में हूँ और वहाँ जो अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है मैं उसमें बैठी हुई हूँ। और तभी गुरुजी महाराज वहाँ आए और मेरी साइड में आकर बैठ गए। और तभी गुरुजी महाराज ने एक बहुत बड़ी बोरी खसकाई और मेरे सामने लाकर रख दी। संगत जी वो जो बोरी थी वो डोरी से बंधी हुई थी। मैंने जैसे उसे खोला तो उसमें देखती हूँ कि बहुत सारी राख है, कोई भस्म है उसके अंदर। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि बस अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? तो गुरुजी कहते बस अब मैं जा रहा हूँ। तब मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं इसका क्या करूँ? तो गुरुजी ने कहा कि तू रख। और गुरुजी ने कुछ पंजाबी में कहा कि तू इसे मुट्ठी भर भर के खाती रहना। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। और फिर गुरुजी ने कहा कि कल्याण हो, और ऐसा बोला और उठकर चले गए। अब जब संगत जी में उठी तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने इंडिया में अपने घर पर फोन किया और अपना पूरा सपना सुनाया। तो संगत जी मुझे सबने यही
यही कहा कि गुरुजी महाराज ने तुझे बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं और इससे गुरुजी तेरा कल्याण कर रहे हैं। और फिर संगत जी थोड़े समय बाद मैंने सुना कि गुरुजी महाराज ने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया है। गुरुजी ने महासमाधि ले ली और तब मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी स्पेशल एक खास ब्लेसिंग्स देकर गए हैं। और उस वक्त संगत जी दिल को बड़ा धक्का लगा और यही सोच में पड़ गई कि अब हमारा क्या होगा। अब तो गुरुजी चले गए, अब हमारी कौन रक्षा करेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन संगत जी मैं पूरी तरह से रॉन्ग थी, गलत थी। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे ये बताकर गए कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद संगत जी काफी संगत के मैंने एक्सपीरियंस सुने, उनके अनुभव सुने कि गुरुजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, सपने में दर्शन दिए और इस बात का एहसास करवाया कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं, वो अपनी संगत के साथ हैं। और आज भी संगत जी मैं कई सारे अनुभव सुनती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं, दर्शन देते हैं। संगत जी गुरुजी के साथ ये सफर आगे चलता रहा और गुरुजी ने हर पल हमें बहुत ब्लेस किया। उनके साथ तो हर पल ही सत्संग है, गुरुजी का आशीर्वाद हर पल साथ में है और गुरुजी ने कई बार ड्रीम दर्शन दिए। फिर संगत जी 2021 में हमारा जर्मनी से इंडिया जाने का हुआ और जब हम इंडिया पहुंचे तो मैंने मम्मी पापा से कहा कि क्या हम गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर जा सकते हैं। क्योंकि संगत जी कोविड का समय था और हमारे पास हमारा आधार कार्ड भी नहीं था, तो मम्मी पापा ने कहा कि नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास संगत जी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तब संगत जी मम्मी पापा ने कहा कि हम लोग होकर आ जाते हैं और हम दोनों वहाँ जाकर गुरुजी से अरदास करेंगे और तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स मांगेंगे। हालांकि संगत जी मैं नहीं जा पा रही थी, उसका मुझे बहुत दुख था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। मैंने सोचा कि शायद इसमें गुरुजी की मर्जी होगी। और जिस दिन हमारी बात हुई उसके अगले दिन संगत जी मेरे पापा बाहर गए हुए थे और ऐसे उनकी किसी से बातचीत हुई, वो भी गुरु संगत थे। तो उन्होंने कहा संगत जी कि ये तो बिटिया की वाजिब प्रॉब्लम है, आप ऐसा करो कि आप उसे लेकर आ जाओ, हम गुरुजी के दर्शन ऑर्गेनाइज करवा देंगे। और संगत जी हमारे बहुत प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हमारे मन में जो भी प्रश्न आता है गुरुजी महाराज हमें उसका सोल्यूशन जरूर देते हैं। उस दिन संगत जी बड़े मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगा और गुरुजी के आशीर्वाद से उनके दर्शन हुए, लंगर प्रसाद मिला। संगत जी ये सब गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका है कि वो कब किस संगत को कैसे ब्लेस करते हैं, कहाँ ब्लेस करते हैं और क्या माध्यम क्या तरीका होगा, ये सब कुछ गुरुजी की अपनी प्लानिंग है। संगत जी मुझे जॉब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जॉब में मैं 4-4.5 साल से थी और मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं अपनी जॉब चेंज करूं। और संगत जी मेरी जॉब की जो प्रोफाइल थी मैं उससे अलग हट के कुछ करना चाहती थी और अपनी ही कंपनी में करना चाहती थी। लेकिन संगत जी जो आपके एरियाज होते हैं जिसमें आप परफेक्ट होते हैं उससे अलग हटकर कंपनीज आपको कुछ भी देने से पहले सोचती है या हेसिटेट करती है। और यही कारण है संगत जी कि जो मैं अलग करना चाहती थी मैं उसके लिए कुछ ट्राई नहीं कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी चेंज होने के लिए, लेकिन अपने एरियाज में ही कर रही थी। संगत जी 2021 में ही अक्टूबर में जब मैं इंडिया में थी मैं गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गई और जब मैं घर वापस आई और फिर संगत जी मेरी कंपनी से फोन आया और मुझे बताया गया कि जिस काम के लिए हमें कोई अच्छी प्रोफाइल चाहिए थी उसमें तुम बिल्कुल फिट बैठती हो और कंपनी में काफी समय से तुम्हारे नाम की चर्चा चल रही है। और संगत जी ये वही काम था जिसके बारे में संगत जी मैं सोचा करती थी कि मुझे ऐसा कोई काम करना है, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। और कंपनी से मुझे बोला गया कि हम ये जॉब आपको देना चाहते हैं। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा। संगत जी गुरुजी महाराज का अपना एक बहुत ही सुंदर तरीका है अपनी संगत को ब्लेस करने का। और संगत जी मुझे ब्लेस करने के लिए ही गुरुजी ने मेरा इंडिया का ट्रिप बनाया और मुझे अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर बुलाया। और ऐसा सिर्फ संगत जी गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ ये सफर आगे निरंतर जारी है और पल पल गुरुजी मुझे मेरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनकी कृपा मेरे पूरे परिवार पर है। संगत जी सत्संग तो बहुत है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब कभी गुरुजी मुझे मौका देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से तेजा सिंह अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं तेजा सिंह दिल्ली से हूँ और मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। और जब भी संगत जी मैं अपने काम से जल्दी आता हूँ तो यूट्यूब पर टीवी में टीना आंटी के सत्संग सुनता हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग 24 नवंबर 2025 का है। संगत जी, मैं काफी दिनों से सत्संग लिखने की कोशिश कर रहा था, पर आजकल करते करते मैं लिख ही नहीं सका। सत्संग सुनना और सुनाना भी एक सेवा है जो कि गुरुजी की कृपा के बगैर हो ही नहीं सकती। संगत जी, 24 नवंबर 2025 को सोमवार के दिन जब शाम के समय मेरी ऑफिस से छुट्टी हो गई तो मैंने बड़े मंदिर जाने का मन बनाया, जो कि संगत जी मैं दिन में सोच ही रहा था। अब संगत जी, शाम को बड़े मंदिर जाते समय लगभग 7 या 8 किलोमीटर पहले ही मेरे दाहिने कंधे के नीचे बहुत तेज दर्द शुरू होने लगा। संगत जी, ये दर्द मुझे पहले भी लगभग 1.5 या 2 महीने पहले से ही रोज ही लगातार हो रहा था, परंतु वो इतना दर्दनाक नहीं था, हल्का हल्का होता था। परंतु संगत जी, उस दिन शाम को बहुत ही असहनीय दर्द हो रहा था। संगत जी, मैं जैसे तैसे बड़े मंदिर पहुंच गया। संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बड़े मंदिर जाएं। ये तो गुरुजी की ही कृपा है कि वो हमें वहां तक लेकर जाते हैं। संगत जी, मैं शाम को लगभग 6:30 बजे बड़े मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर मैंने गुरुजी की कुटिया, झूला, समाधि स्थल और भोलेनाथ जी को लाइन में चलते चलते प्रणाम किया, मत्था टेका। उसके बाद संगत जी, दरबार में लाइन में चलते चलते दरबार में मत्था टेकते हुए लंगर हॉल की पहली मंजिल पर सेवादार के आदेश पर ऊपर चला गया, जहाँ पर चाय प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला और कड़ा प्रसाद भी मिला और वो लेकर मैं बैठ गया। जब संगत जी मेरा प्रसाद खत्म हुआ उसी समय गुरुजी के मंत्र जाप का समय हो गया और मंदिर में मंत्र जाप चलने लगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला कि मैं मंत्र जाप सुनूं। संगत जी, मैं मंत्र जाप ध्यान लगाकर सुनने लगा। जब लगभग आधे से ज्यादा हो गया तो संगत जी, मुझे कुछ इस तरह से महसूस हुआ कि जिस स्थान पर मुझे बहुत दर्द हो रहा था वहाँ पर किसी ने पल भर के लिए अपनी उंगली से ठीक उसी पॉइंट पर पुश किया। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप जब पूरा खत्म नहीं हुआ था और जिस दर्द से मैं लगभग 1.5 से 2 महीने से परेशान था, वो गुरुजी महाराज ने स्वयं उसी पॉइंट को दबाकर ठीक कर दिया। संगत जी, आज लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं, परंतु वो दर्द मेरा लगभग खत्म हो गया है। मुझे मंत्र जाप सुनते सुनते गुरुजी ने और भोलेनाथ जी ने स्वयं ठीक किया है और मुझे अपना एहसास करवाया। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत ही दयावान हैं, जो कि अपनी संगत के दुख दर्द को जानते हैं और इसीलिए गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर मेरा कष्ट कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहता हूँ। ये सत्संग संगत जी मेरी बेटी का है। संगत जी, मेरी बेटी को कंपनी की तरफ से उसके काम के लिए बेंगलोर जाना था, तो संगत जी उसने हवाई जहाज की टिकट करवा ली और संगत जी टिकट जो थी वो सेम डे आने जाने की थी। संगत जी, मेरी बेटी पहली बार फ्लाइट में सफर कर रही थी और जब वो घर से निकली तो हमने उसके पर्स में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी रख दिया। संगत जी, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से चली तो उसकी फ्लाइट 2 घंटे देरी से उड़ी और वो 2 घंटे देरी से बेंगलोर पहुंची। परंतु संगत जी, जब शाम को वो दिल्ली के लिए वहां से चली तब संगत जी, इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स थी उनकी हड़ताल उसी दिन से शुरू हो गई और संगत जी, वहाँ बेंगलोर एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। परंतु संगत जी, किसी को भी बोर्डिंग पास नहीं दिया गया, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बेटी को बोर्डिंग पास मिल गया और संगत जी, मेरी बेटी सही समय पर दिल्ली पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। ये सब संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है। संगत जी, जब भी आप घर से जाएं, कहीं भी जाएं, गुरुजी को अरदास करके अपने साथ लेकर जाएं और साथ लेकर आएं, क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो हमारे काम भी बनते हैं और पूरे होते हैं। बल्कि संगत जी, माता पिता की तरह वो हमें संभालते भी हैं। किंतु संगत जी, हमें भी गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें कभी डगमगाना नहीं है, उन्हें हमेशा अंग संग ही समझना है और वो अंग संग हमेशा होते भी हैं। संगत जी, मेरा सत्संग था जिसे करते समय और सुनाते समय मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। कृपया करके संगत जी, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी महाराज की वडियाई करने की मेरी औकात तो नहीं है, पर जब भी उनकी कृपा होती है तो दिल
खुशी से भर जाता है और संगत जी मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी बहुत दयावान हैं। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ, और जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना अगला सत्संग आप सभी संगत के साथ, प्यारी गुरु संगत के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम ओडिया से सोनम आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी सोनम ओडिया से आज पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी अगर मेरे सत्संग में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। टीना आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपनी मधुर आवाज में हम सबके सत्संग सुनाते हो। गुरुजी आपको, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, और पूरे गुरु परिवार पर, और जो गुरुजी की संगत नहीं भी है, जो उनसे नहीं भी जुड़े हैं, उन पर भी गुरुजी कृपा बनाए रखें। यही मेरी गुरुजी से अरदास है। संगत जी मैं गुरुजी से सन 2023 में जुड़ी हूँ, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी उससे पहले से ही मुझे ब्लेस करते आए हैं। अभी संगत जी मैं क्लास 12 साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ, और फरवरी से मेरे बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। मेहनत के साथ साथ मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा है कि मुझे अब किसी भी चीज की ज्यादा टेंशन नहीं होती, ना ही कोई स्ट्रेस होता है। हमारे निजी जीवन में, हम सब की लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमें खुद उसका सोल्यूशन नहीं पता होता, और हमारे हिसाब से जो सही लगता हम वही सब करते हैं, और वही सब कुछ हम अपने भगवान से, अपने गुरुजी से मांग भी लेते हैं। परंतु संगत जी लास्ट में हमें एहसास होता है कि हमने जो मांगा वो हमें मिला, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं था। इसलिए हमें अपने प्रॉब्लम्स या सोल्यूशन की इच्छा से कभी अपने गुरुजी के पास नहीं जाना चाहिए। बस अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। संगत जी यही चीज मेरे साथ हुई थी, और जब से संगत जी मैं अपने आप को गुरुजी के भरोसे छोड़ दी हूँ, तब से संगत जी मेरे साथ बस चमत्कार ही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें ब्लेस किया, और ऐसे ऐसे समय में आपने मुझे, मेरे परिवार को बाहर निकाला। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी ये बात 30 दिसंबर 2025 की है। उस दिन संगत जी मेरे स्कूल में डिबेट और अल्पना, जो कि रंगोली जैसा होता है, लेकिन उसमें चावल के पिसे हुए पानी से जमीन में कोई भी डिजाइन बनाना होती है। और संगत जी ये कंपटीशन था। संगत जी डिबेट में जब सबने परफॉर्म कर दिया और जजेस डिसाइड कर रहे थे, तभी मैं गुरुजी के मंत्र जाप करते हुए उनसे कह रही थी, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी में कुछ न कुछ तो मिलेगा। गुरुजी चमत्कार करेंगे ही करेंगे। और तभी संगत जी जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें मेरा नाम था, और संगत जी मुझे सेकेंड प्राइज मिला था, वो भी गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमारा अल्पना कंपटीशन होने वाला था, उसके लिए आधा घंटा बाकी था। उसी बीच में संगत जी मैं बायो लैब में चली गई, और बाकी सारी लड़कियां वहीं थी। एक्चुअली संगत जी हमारी जो मैम है वो एक्सेंट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी। संगत जी पिछले साल जब कंपटीशन हुआ था तब मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, इसीलिए संगत जी मैं किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। और जहाँ पिछले साल अल्पना कंपटीशन हुआ था, वो वाली जगह संगत जी हमारी बायो लैब से क्लियर दिखाई देती है। संगत जी मैं अपनी लैब की बालकनी से बार बार चेक कर रही थी कि कहीं स्टार्ट तो नहीं हो गया, और जब भी मैं देखती संगत जी उस जगह कोई नहीं होता, पूरा खाली, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट भी नहीं। और फिर संगत जी मुझे अचानक मेरे मन में आया कि एक बार मुझे नीचे जाकर देख आना चाहिए। फिर संगत जी मैं देखती हूँ कि अल्पना स्टार्ट हो चुका था, और इस बार जहाँ मैं सोच रही थी वहाँ नहीं होकर किसी दूसरी जगह में कंपटीशन हो रहा था। सारी लड़कियां आधा अल्पना दे भी चुकी थी। फिर संगत जी मैं जल्दी से ऊपर लैब में गई, अपना बैग लेकर आई, और जहाँ कंपटीशन हो रहा था वहाँ गई। मैं देखती हुई गई कहीं मेरे लिए खाली स्पेस है भी कि नहीं। फिर मैंने देखा कि एक ही खाली जगह बची थी, वो भी आखिरी में। संगत जी मैंने वहाँ पर अपना चावल पानी बोतल से निकाला और अपना अल्पना देना स्टार्ट कर दिया। उस समय संगत जी कंपटीशन खत्म होने में 15 मिनट बाकी थे। 40 मिनट पहले ही कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। संगत जी फिर जल्दबाजी में मेरी सांसें भी फूल रही थी। मैंने लंबा सांस लिया, गुरुजी का नाम लिया और अपना काम शुरू कर दिया।
संगत जी, मेरे पास में ही दो लड़कियां थी। उन्होंने अपना पूरा अल्पना का डिजाइन कर लिया था, लेकिन चौक से, जबकि संगत जी चौक से करना अलाउ नहीं था। हाँ, अगर आप चौक से डिजाइन देते हो तो बाद में आपको चावल के पानी से डिजाइन भी करना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लगता है। और जब संगत जी मैंने स्टार्ट किया, तभी वहाँ पर जो मौजूद टीचर्स थे, उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि तुम दोनों चावल के पानी से डिजाइन कब करोगी, टाइम तो बहुत कम है। फिर संगत जी उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो सोचा बस चौक से भी दे सकते हैं। संगत जी उन दोनों लड़कियों ने चौक से अपना डिजाइन बनाया, जो कि बहुत सुंदर था, लेकिन संगत जी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। संगत जी, मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने अपना किया और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी, टाइम स्टॉप कर दिया गया और फिर सारे टीचर्स ने उन सभी डिजाइन को जज किया। और जब संगत जी फाइनली रिजल्ट आया तो मुझे 3rd पोजीशन मिली, और वो भी गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का चमत्कार यही खत्म नहीं होता। संगत जी, जब कंपटीशन खत्म हो गया तो मैंने अपने अल्पना का फोटो खींचा और दूसरों की डिजाइन का भी फोटो खींचा। संगत जी, फिर मैंने घर आकर अपनी मम्मी को दिखाया और मैंने कहा कि मम्मी, ये देखो मेरा अल्पना है। संगत जी, उस कंपटीशन में हम सभी को एक सीरियल नंबर मिला था, और संगत जी मुझे सबसे आखिरी में जो खाली स्पेस था वो जगह मुझे मिली, और संगत जी उस खाली जगह का सीरियल नंबर 7 था। जब संगत जी मैं स्कूल में थी तब मैंने इतना गौर नहीं किया था, बस मेरे मन में था कि 7 नंबर शुभ है। और जब संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने मम्मी को वो फोटो दिखा रही थी, तभी मेरे मन में आया कि 7 जुलाई को तो हमारे गुरुजी का बर्थ डेट भी है। फिर मुझे यकीन हो गया कि सब गुरुजी की ही लीला थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं नीचे जाके चेक करती आऊं, और फिर संगत जी लास्ट मोमेंट पर दोनों लड़कियों का निकल जाना और मुझे 7 नंबर वाली खाली जगह मिलना, ये सब कुछ गुरुजी ही तो कर रहे थे। अगर संगत जी उन दोनों लड़कियों में से कोई भी रह जाती तो संगत जी उनको ही 3rd मिलता, क्योंकि संगत जी उन दोनों ने बहुत अच्छा और बड़ा डिजाइन बनाया था, लेकिन चौक से। ये सब कुछ गुरुजी की ही लीला थी। संगत जी, मेरा मानना ये है कि जीतना या हारना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप किसी चीज में कम से कम पार्टिसिपेट करें। संगत जी, इन दोनों कॉम्पिटिशन्स के अलावा मुझे ऐसे कॉम्पिटिशन में भी 2nd प्राइज मिला है। संगत जी, भले ही सारी चीजें छोटी हो या बड़ी, लेकिन गुरुजी मेरे साथ हर पल हैं। इसका मुझे बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, मुझ पर इतनी कृपा हर रोज बरसाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप ऐसे ही पूरे गुरु परिवार का हाथ थामे रखिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गाजियाबाद से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद यूपी से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। आप मुझे रोज ही सत्संग शेयर करने को कहते हो, पर मुझ मंद बुद्धि से ये भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज गुरुजी ने हाथ पकड़कर मुझे सत्संग शेयर करवाया है। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। उनकी रहमतों का जितना भी मैं बखान करूँ उतना ही कम है। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, पर संगत जी, अब गुरुजी ने उनका भी हाथ पकड़ लिया है और अब तो वो भी गुरुजी को मानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे जीवन में हर रोज ही गुरुजी के सत्संग होते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें कहीं जाना था। सुबह की हमारी ट्रेन थी और हमने रात को ही रेलवे स्टेशन के लिए गाड़ी बुक की थी, लेकिन संगत जी सुबह गाड़ी का इंतजार करते रहे। पता लगा कि कैब वाले ने गाड़ी कैंसिल कर दी है। संगत जी, हम बड़े परेशान हो गए कि अब तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन संगत जी, उसी समय मेरे हस्बैंड ने एक ऑटो बुक किया। हम स्टेशन के लिए निकल गए, लेकिन हम काफी लेट हो रहे थे, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से विनती की, अरदास की कि गुरुजी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। संगत जी, हम गेट के बाहर निकलकर सड़क पर चले गए। तभी वहाँ पर बुक किया हुआ ऑटो आ गया। जब संगत जी हम उस ऑटो में बैठे तो मेरी नजर आगे शीशे पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था जय गुरुजी। संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि उस समय मेरी क्या हालत होगी। मैं बहुत खुश थी और निश्चिंत हो गई कि अब तो हम समय से पहुंच जाएंगे। संगत जी, मैंने अपने बच्चों और अंकल को भी दिखाया, वो भी बड़े खुश हो गए और उस वक्त ये यकीन हो गया था कि अब जो होगा अच्छा होगा। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। संगत जी, गुरुजी महाराज
महाराज ने हमें 10 मिनट पहले ही ट्रेन में बिठा दिया था। हम सब ने जय गुरु जी कहा और गुरु जी का शुक्राना किया। और संगत जी, हमारा सफर बहुत बहुत अच्छा रहा। और तो और संगत जी, वहाँ पर हमें गुरु जी महाराज ने मोर के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपसे विनती है कि आप यूं ही हमारा हाथ पकड़ कर रखना, हमें सही राह पर ले जाना। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।